ये एक पॉइंट है जिसको मैं रेकनसाइल नहीं कर पा रहा था, एक कॉन्ट्राडिक्शन था मन में। वो ये था कि ह्यूमन बीइंग्स एज अ स्पीशीज, मुझे एक तरफ तो लगता था कि उतना इंटेलिजेंट नहीं है। ऐसा मुझे क्यों लगता था कि इसका काफी सारा एविडेंस है। हम देखें इकोनॉमिक बबल्स कितने सारे हुए हैं, ग्रेट डिप्रेशन से लेकर ट्यूलिप मैनिया से लेकर के 2008 से लेकर के अभी भी हम एक टेक बबल में है जिसमें स्टॉक्स इतने डिक्लाइन कर चुके हैं। तो एक तो इकोनॉमिक बबल्स, दूसरा हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज, तीसरा हम देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वॉरफेयर। इन सारी चीजों को देख करके, और इवन मूवीज बनी है जिसपे एलियंस आते हैं अर्थ पर, बोलते हैं कि आपने प्लेनेट को पूरा स्क्रू अप कर दिया है। तो इन सारे डॉट्स को देख करके लग रहा था कि ह्यूमन बींग्स उतने इंटेलिजेंट नहीं है। बट एट द सेम टाइम, इससे पहले कि हम अंडर रेट करें ह्यूमन बींग्स को एज ए स्पीशीज, जब मैं देखता हूँ कि किसी भी डोमेन में ह्यूमन बींग्स ने अपना दिमाग लगा करके उस डोमेन को, उसकी साइंस ढूंढी है, उसकी टेक्निक ढूंढी है। जैसे म्यूजिक हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गया, साइंसेज हो गया, ह्यूमन बॉडी, हेल्थ, मेडिसिन, हर एक फील्ड में इंसान डीप 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 चला गया ओवर टाइम और प्रोग्रेस करिए। आप ऐसे सोचिए कि पहले स्टीम इंजन डिस्कवर हुआ, उसके बाद उसके अंदर कितने सारे रिफाइनमेंट्स आते चलेगा, फिर हम अल्टीमेटली रॉकेट इंजन तक बना लिया, फिर हम मार्स पे जाकर जाने की भी सोच रहे हैं। तो इट्स अमेजिंग द वे दे हैव बिकम इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंट ओवर टाइम। हाउ कैन यू रिकंसाइल दीज टू कॉन्ट्रडिक्शंस, वेदर ह्यूमन बीइंग्स आर इंटेलिजेंट और आर दे नॉट इंटेलिजेंट? ये मुझे कंफ्यूजन था, कॉन्फ्लिक्ट था, और फिर मुझे इसका आंसर मिला, रिकंसिलिएशन मिला। इसका रिकंसिलिएशन ये है कि जहां तक बात है एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर प्रोग्रेस करने की, ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। वो एक डोमेन को पकड़ के उसके अंदर डीप 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 सोच करके उसको और ज्यादा रिफाइन करके उसको प्रोग्रेस करते 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 दे बिकम अमेजिंग। जैसे म्यूजिक में जब स्टार्ट किया होगा तो सिंपल पहले स्टार्ट किया गया होगा कि ये नोट्स होते हैं, उसके बाद ताल का कॉन्सेप्ट शायद डिस्कवर किया गया होगा, उसके बाद उसके अंदर राग निकाले होंगे, फिर अलग अलग स्कूल्स ऑफ म्यूजिक निकाले होंगे। तो ऐसे करते करते हम प्रोग्रेस करते चले जाते हैं। बट अब हम बाकी सारी जो मैंने शुरू में गलतियां बताई, जो जो काउंटर नेगेटिव डॉट्स हैं, वो कैसे जनरेट होते हैं? मुझे लगता है कि उसका बेसिक जो रूट है वो ये है कि जहां पर हमारा एग्जिस्टिंग डोमेन या मेंटल मॉडल या पैराडाइम वो किसी वजह से या तो चेंज हो जाता है या इरेलीवेंट हो जाता है या शिफ्ट करने लगता है, तो वहां पर हम फेल कर जाते हैं उसको एक्सेप्ट करने में। जैसे हम एक पैराडाइम में हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, प्रोग्रेस के, टेक्निकल प्रोग्रेस के, और हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास पोल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हम एक 2000, हम एक इस समय एक बबल में चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बबल में, स्टार्टअप बबल में, और उसमें सारी यूजर ग्रोथ, रेवेन्यूज, वॉल्यूम्स, ये सारी मेट्रिक्स, स्केल, हम उसका शिकार हो गए हैं। हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि दिस पैराडाइम वाज फ्लॉड और माइट हैव बीन ट्रू फॉर सम टाइम, इज नॉट ट्रू नाउ, द रियलिटी इज चेंजिंग। तो मेरा मोटा पॉइंट है कि ह्यूमन बींग्स जहां पर पैराडाइम शिफ्ट की बात आती है, जहां पर मेंटल मॉडल्स को चेंज करने की बात आती है, जहां पर डोमेन इरेलीवेंट हो जाता है। डोमेन इरेलीवेंट कैसे होगा कि जैसे काफी सारे एग्जांपल्स आते हैं, कोडेक वगैरह, कितने सारे ऐसे कंपनीज थी जो फेल हो गए क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि उनका जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट हो रही है, उन्हें चेंज करना पड़ेगा, पिवट मारना पड़ेगा। तो आई थिंक ये मेरा बेसिक रिकंसिलिएशन है जिससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स किसी मैटर्स में एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है और किसी मैटर्स में दे आर नॉट इंटेलिजेंट एट ऑल। थैंक यू।